नीलकंठ जी ने बताया कि मनुष्य का सर्वोच्च और उत्तम दान क्या है। तो नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण पर, जहाँ पर हर कहानी भगवान की लीलाओं से जुड़ी होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि मनुष्य का सबसे सर्वोच्च और उत्तम दान क्या है। यह कथा जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए कथा के बारे में जानें। सनातन धर्म के विशाल सागर में दान का महत्व सर्वाधिक माना गया है। ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक, पुराणों से लेकर महाकाव्यों तक हर जगह यह स्पष्ट कहा गया है कि दान ही धर्म का प्राण है। दान केवल वस्त्र, अन्न या धन का नाम नहीं है। यह एक भाव है, करुणा का, त्याग का और आत्मा की विशालता का। परंतु प्रश्न यह है कि मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? क्या भूखे को अन्न देना ही सबसे बड़ा दान है? क्या निर्धन को धन देना ही सर्वोच्च है? या फिर वस्त्र, गौ, भूमि आदि दान से बढ़कर भी कोई और दान है? इन्हीं प्रश्नों का समाधान स्वयं भगवान शिव ने अपने नीलकंठ रूप में दिया। नीलकंठ का स्वरूप करुणा और त्याग का प्रतीक है। समुद्र मंथन के समय जब समस्त देव दानव हलाहल विष से त्रस्त हो उठे, तब नीलकंठ ने उसे पीकर लोगों की रक्षा की। इसी त्याग और करुणा का संदेश वे जीवन भर देते रहे। एक बार जब वे हिमालय की घाटियों में विचरण कर रहे थे, तब अनेक ऋषि मुनि और भक्तों ने उनसे यही प्रश्न किया कि हे देवाधिदेव, मनुष्य का सबसे बड़ा धन कौन सा है? तब नीलकंठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान दान और समय दान, यही दोनों सबसे श्रेष्ठ और सर्वोच्च दान है। क्योंकि अन्न और वस्त्र तो क्षणिक सुख देते हैं, पर ज्ञान और समय जीवन भर मार्गदर्शन देते हैं। यही कथा हम विस्तार से पढ़ेंगे, जहाँ विभिन्न उदाहरणों, प्रसंगों, ऋषियों की जिज्ञासाओं और नीलकंठ की वाणी के माध्यम से दान का रहस्य प्रकट होगा। हिमालय की बर्फीली चोटियों चारों ओर और बर्फ के फाहे और बीच में मंदाकिनी नदी की कलाकल धारा, आकाश में बादलों की गर्जना और शांत वातावरण में वेद मंत्रों की गूंज। यही वह समय था जब महादेव अपने नीलकंठ रूप में कैलाश से उतरकर हिमालय की घाटी में विचरण कर रहे थे। उनके कंठ पर हलाहल का नील चिन्ह दमक रहा था। जटाओं में गंगा प्रवाहित हो रही थी और तीसरे नेत्र की आभा से पूरी घाटी आलोकित थी। उसी समय अनेक ऋषि मुनि, ब्रह्मचारी और गृहस्थ भक्त एकत्रित होकर नीलकंठ के चरणों में प्रणाम करने पहुँचे और वे अपने अपने प्रश्न लेकर आए थे। किसी को जीवन का रहस्य जानना था, किसी को धर्म का मूल, तो किसी को कर्म का फल। परंतु एक प्रश्न सबके हृदय में सबसे अधिक गूंज रहा था, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दान कौन सा है? ऋषि अत्रि बोले, प्रभु, शास्त्रों में अन्नदान को महादान कहा गया है। कहा जाता है कि अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं। क्या यह सत्य है? ऋषि वशिष्ठ ने कहा, नहीं अत्रि जी, वस्त्र दान भी उतना ही श्रेष्ठ है। बिना वस्त्र मनुष्य की लज्जा ढक नहीं सकती। वस्त्र शरीर की रक्षा करते हैं, अतः यह दान भी महान है। तभी एक गृहस्थ भक्त बोले, महाराज, धन के बिना कुछ भी संभव नहीं। धन ही जीवन का आधार है। यदि कोई निर्धन हो तो उसका सब कुछ छिप जाता है, अतः धन दान ही सबसे बड़ा दान है। यह सुनकर सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। बहस बढ़ने लगी। कोई अन्नदान को बड़ा बताता, कोई वस्त्र दान को, तो कोई धन दान को। तभी सबकी दृष्टि नीलकंठ पर पड़ी। वे शांत बैठे थे, परंतु उनके नेत्र में एक रहस्यमय मुस्कान थी, मानो वे सबकी शंका को सुन रहे हों और सही समय आने पर उत्तर देंगे। नीलकंठ धीरे धीरे उठे। उन्होंने हाथ में त्रिशूल थाम कर मंदाकिनी नदी की ओर देखा और बोले, हे मुनिवर्गन, हे भक्तजन, तुम सबके प्रश्न गूढ़ है। दान का महत्व अनंत है, किंतु दान को केवल वस्त्र, अन्न और धन दान तक सीमित मत समझो। यह तो दान का बाहरी रूप है। दान का वास्तविक स्वरूप हृदय की विशालता है। परंतु चूंकि तुम
सबसे श्रेष्ठ दान का उत्तर चाहते हो तो सुनो। अन्नदान शरीर को जीवित रखता है, वस्त्रदान लज्जा को ढकता है, धन दान जीवन यापन कराता है, परंतु ये सब क्षणिक हैं, क्षणिक सुख देकर समाप्त हो जाते हैं। सबसे श्रेष्ठ और सर्वोच्च दान ज्ञान दान और समय दान। ऋषि अत्रि ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, ज्ञान दान को हम समझते हैं, पर समय दान क्या है? क्या समय भी दान किया जा सकता है? नीलकंठ जी मुस्कुराए और बोले, हाँ अत्रि जी, समय दान सबसे कठिन दान है। धन देने वाला अधिक मिलते हैं, अन्न देने वाले भी अनेक होते हैं, परंतु अपना समय देने वाला दुर्लभ है। समय सबसे मूल्यवान है, क्योंकि एक बार गया तो लौट कर नहीं आता। जब तुम किसी दुखी असहाय रोगी या शिष्य को अपना समय देते हो तो वह उसके जीवन में आशा का दीपक जलाता है। यही कारण है कि समय दान को मैं सर्वोच्च मानता हूँ। ऋषि वशिष्ठ ने पूछा, तो क्या अन्न वस्त्र धन का दान तुच्छ है? नीलकंठ जी ने उत्तर दिया, नहीं वशिष्ठ जी, प्रत्येक दान का अपना महत्व है। भूखे को अन्न देना, नग्न को वस्त्र देना, निर्धन को धन देना, यह सब धर्म है, किंतु इन सब में श्रेष्ठ कौन सा है, यह प्रश्न था। और मैं कहता हूँ ज्ञान और समय का दान ही सर्वोच्च है, क्योंकि यह मनुष्य के जीवन को बदल देता है, उसे आत्मनिर्भर बनाता है और उसकी आत्मा को जागृत करता है। फिर नीलकंठ जी ने एक कथा सुनाई। एक नगर में दो भाई रहते थे, एक धनी था, दूसरा निर्धन। धनी भाई ने निर्धन को बार बार अन्न और धन दिया, पर निर्धन फिर भी गरीब बना रहा। धनी भाई सोचता रहा कि मैं इतना देता हूँ, फिर भी यह आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनता। एक दिन नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने निर्धन को बुलाकर उसे एक कौशल सिखाया, लकड़ी काटना और उससे वस्तुएं बनाना। निर्धन ने मेहनत करनी शुरू की। कुछ ही दिनों में उसने स्वयं धन कमाना आरंभ किया। अब उसे भाई से मांगने की आवश्यकता नहीं रही। वह महात्मा जिसने उसे कौशल सिखाया, वास्तव में उसे ज्ञान दान दिया था, और उस समय जो उन्होंने उसके साथ बैठकर ध्यानपूर्वक उसे मार्ग दिखाया, वह था समयदान। यही कारण है कि निर्धन का जीवन बदल गया। नीलकंठ की वाणी सुनकर वहाँ बैठे साधु और ऋषि गंभीर हो गए। वे समझ गए कि दान केवल देने का नाम नहीं, बल्कि जीवन संवारने का नाम है। एक वृद्ध साधु ने कहा, प्रभु, अब हमें स्पष्ट हो गया कि ज्ञान और समय दान ही सबसे बड़े दान हैं, क्योंकि धन और अन्न तो समाप्त हो जाते हैं, पर ज्ञान और समय से जो फल मिलता है वह जीवन भर चलता है। नीलकंठ ने कहा, याद रखो, जब तुम किसी को अन्न देते हो तो वह एक दिन का पेट भरता है, जब वस्त्र देते हो तो कुछ समय तक तन ढकता है, जब धन देते हो तो वह थोड़े दिन जीवन चलता है, पर जब ज्ञान और समय देते हो तो वह जीवन भर उसका मार्गदर्शन कराता है और वह स्वयं आत्मनिर्भर बनकर। यही कारण है कि शास्त्रों ने कहा है, अन्नदान महादान सबसे महादान और ज्ञान दान सबसे महान। इस कहानी में हमने देखा कि हिमालय की घाटी में ऋषियों के प्रश्न पर नीलकंठ ने दान का रहस्य प्रकट किया और बताया कि अन्न वस्त्र धन से भी बड़ा दान ज्ञान दान और समय का दान है। तो यह कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।